हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैली एक्सपर्ट। तो आज हम सीखेंगे बिल वाइज अकाउंटिंग कैसे करते हैं। आज हम लोग जानेंगे न्यू रेफरेंस या ऑन अकाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस एंड एडवांस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टैली ओपन करने के बाद हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में वोचर्स में आने के बाद अगर आप मान लो परचेज हो गया या फिर आप सेल्स हो गया, ठीक है। मान लो कि अगर मैं सेल्स ही अगर करता हूँ तो मान लो यहाँ पर मैंने लेजर लिया रमेश, ठीक है। यहाँ हम इंटर एंड एक्सेप्ट करेंगे और इनको मान लो कि एक मास मैंने पेड सेल किया, ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने दिल्ली गोडाउन अपना और यहाँ पर क्वांटिटी एक पीस जिनका प्राइस क्या रहेगा 250 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे CGST एंड SGST, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑप्शन आता है न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस एंड ऑन अकाउंट। जो न्यू रेफरेंस होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट रहता है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे न्यू रेफरेंस फिल हो जाती है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस हो गया, ऑन अकाउंट हो गई, ये मुझे खुद से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले जानेंगे क्या न्यू रेफरेंस। तो अगर हम लोग का न्यू बिल है, हम लोग का न्यू बिल अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इन्वॉइस कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में मुझे कोई भी बिल एडजस्टमेंट या अमाउंट मुझे एडजस्ट नहीं करना है, या फिर हम लोग पार्टी से हम लोग कोई एडवांस पेमेंट नहीं लिए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे जो हमारा न्यू बिल जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये न्यू बिल जनरेट हो गया, ठीक है। अब आप मान लो जो रमेश को हमने सेल किया, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। तो हम जाएंगे F6, यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट करेंगे और मुझे और यहाँ पर हम लोग पेमेंट किसने दिया, रमेश ने दिया, कितने 250, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे इनका अमाउंट को उस बिल के अगेंस्ट में करना जो मैंने उसे बिल दिया था मॉस का 250 का। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस की जगह अगेंस्ट रेफरेंस हम लोग लेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग कोई रिसिप्ट एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। अगेंस्ट रेफरेंस में उस बिल को सेलेक्ट करेंगे जो बिल का हमें पैसा मिला है। जैसे हमें यहाँ पर 250 अमाउंट का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया तो हम यहाँ 250 लेंगे और यहाँ से हम यहाँ कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पर उन्होंने रिफंड ट्रांसफर, यहाँ से हम करेंगे इनको एक्सेप्ट, ठीक है। अब आप मान लो कि रमेश ने मुझे एडवांस पेमेंट किया कि हाँ ये सामान मुझे नेक्स्ट डे चाहिए, ये एडवांस पेमेंट रख लो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर अकाउंट में यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेंगे रमेश जो मुझे कितने दिया 2000 रुपीज़ एडवांस पेमेंट किया। तो यहाँ पर जब हम लोग रिसिप्ट एडवांस मतलब एडवांस लेंगे तो यहाँ हमेशा एडवांस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 2000 के अगेंस्ट में मेरे पास कोई बिल नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने जो पेमेंट किया है वो मुझे एडवांस पेमेंट किया है, तो हम यहाँ पर एडवांस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंटर एंड इनको कर लेंगे यहाँ पे रिफंड ट्रांसफर एंड यहाँ पर कर लेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने मुझे जो एडवांस पेमेंट किया उसके अगेंस्ट में मुझे बिल जैसे काटनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट सेल्स और यहाँ पर हम लोग लेंगे रमेश, ठीक है, इंटर। उन्होंने मुझे डेलमॉस दिया, ठीक है। यहाँ पे मेन लोकेशन हमारा हो गया दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी कितने पीस हम लोग डालेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 10 पीस, ठीक है। और यहाँ पर हो गया प्राइस 200 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स। यहाँ पर हम लगाएंगे CGST एंड SGST और यहाँ पर हो जाएगा हमारा राउंड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे तो ये क्या है कि ये न्यू बिल जो यहाँ पर न्यू रेफरेंस आ गया है, तो हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि मुझे एडवांस पेमेंट मिल चुका है, मैंने रमेश से एडवांस पेमेंट लिया, तो हम यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर हम कोई भी पार्टी से एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं और हम उनका सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वह हमेशा न्यू रेफरेंस में जनरेट होगा, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे हम लोग 2000 रुपये एडवांस लिए थे, तो हम लेंगे यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस। किससे लिए थे, रमेश से 2000 एडवांस। तो यहाँ पर हम लोग 2000 सेलेक्ट करें कि ये बिल वो 2000 एडवांस रिसिप्ट के अगेंस्ट में ये बिल जनरेट हुआ। यहाँ से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हम जानेंगे ऑन अकाउंट के बारे में। ऑन अकाउंट में क्या होता है कि मान लो मुझे रमेश ने 50,000 रुपये का पेमेंट किया या फिर 40,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट,
और यहाँ पर हम लेंगे रमेश जिन्होंने 40,000 का पेमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ से हम इनके अगेंस्ट में जो बिल इनका ड्यूज था वो बिल हम इनके अगेंस्ट में रिसीव कर लिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा चेक इन्होंने दिया और यहाँ पर चेक नंबर मेंशन किया। ठीक है, और यहाँ से कर लेंगे इनको एक्सेप्ट। तो 2 दिन के बाद हमारे पास कॉल आती है कि रमेश का चेक बाउंस हो गया। तो फिर हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग जाएंगे F5 पेमेंट वोचर्स में। यहाँ पर हम लोग लेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यहाँ पर लेंगे रमेश और इनके अकाउंट में हम चढ़ा देंगे 40,000 और यहाँ पे हम लेंगे ऑन अकाउंट जो हमारा हो जाएगा ऑन अकाउंट। जो तो इनके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स पेबल्स वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।